नाज़रीन, अमेरिका के अंदर इलेक्शंस अपने अख्ताम को पहुंचे और नतीजा ये निकला है वहाँ पर कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक मरतबा फिर से अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं। अच्छा, उन्होंने सेनेट के अंदर भी अक्सरियत वैसे हासिल कर ली है, जिसका मतलब ये है कि इस मरतबा डोनाल्ड ट्रंप पहले से ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में सामने आ रहे हैं और उनको खुल के खेलने का मौका मिलेगा। ये ज़्यादा पावरफुल प्रेसिडेंट के रूप में आपको इस मरतबा सामने आते हुए नजर आएंगे। नाउ, डोनाल्ड ट्रंप की इस विक्ट्री का असर यकीनी तौर पर ग्लोबल ऑर्डर के ऊपर पड़ेगा, सारी दुनिया के ऊपर पड़ेगा। पॉलिसीज़ वहाँ पर चेंज होंगी अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ रीजन्स के हवाले से, तो उसका असर दुनिया के ऊपर पड़ेगा। लेकिन हमारे रीजन के अंदर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर अभी बात करते हैं। लेकिन पहले ज़रा मैं आपको कुछ प्रिडिक्शंस अपनी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर 1 साल से तकरीबन मैं बताता चला आ रहा हूँ आपको कि इन इलेक्शंस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा। इस प्रोग्राम के अंदर मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको याद होगा, कई मरतबा प्रिडिक्ट किया हुआ है मैंने कि ये जीतेंगे इलेक्शंस के अंदर। नाउ, वोट काउंट होने से भी पहले मैंने ट्वीट किया था ट्विटर के ऊपर कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ कमिंग बैक। और इसके अलावा अगर आप मेरा 3 महीने पुराना ये एपिसोड देखें कि गेट रेडी, ट्रंप्स कम बैक मीन्स इंडिया इज इन फॉर अ वाइल्ड राइड. Global geopolitical chessboard is about to get a reset as Trump is all set to replace Biden as the new president of the US. Now, ये प्रेडिक्शन मैंने उस वक्त की थी जब बहुत बड़े बड़े जो थिंक टैंक्स थे वो कांटे का मुकाबला होगा तो इस तरह की रिपोर्ट्स छाया कर रहे थे। लेकिन आई वॉज वेरी क्लियर कि ही इज़ गोइंग टू विन दीज इलेक्शंस। और इसकी सिंपल वजह ये थी कि थिंक टैंक्स और ये जो टीवी चैनल्स हैं और ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इस पे मेरा ओपिनियन बेस्ड नहीं होता कभी भी, क्योंकि इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है। इन सारी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है। इस मरतबा भी जो इलेक्शंस हुए हैं उसके अंदर मेन स्ट्रीम मीडिया ट्रंप के खिलाफ था। वहाँ पर सारा का सारा तकरीबन अमेरिका का जो मेन स्ट्रीम मीडिया था वो इनके खिलाफ था, वो इनको लूज़र तकरीबन डिक्लेयर कर चुका था। लेकिन सोशल मीडिया पे और ग्राउंड पर जो सूरत हाल है उसको देखते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा था कि ट्रंप की जीत के जो इम्कानात है वो बहुत ज़्यादा है और वही हुआ है। अब ज़रा बात करते हैं कि मेजर इम्पैक्ट्स ट्रंप के जीतने के बाद क्या आएंगे दुनिया के ऊपर। एक तो देखें, इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है वो ये बनी हुई है कि अमेरिका 2 बहुत बड़ी जंगों के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस वक्त, यूक्रेन के अंदर और मिडिल ईस्ट के अंदर जो इस वक्त गजा के अंदर लड़ाई चल रही है। नाउ, यूक्रेन की जंग के हवाले से तो कैटेगोरिकली ट्रंप ने कहा हुआ है कि मैं ऑफिस के अंदर जाने से भी पहले, यानी जनवरी के अंदर ये अपना ऑफिस संभालेंगे ना, इसने कहा है कि उससे भी पहले यूक्रेन की जंग खत्म कर दूंगा। ये उसने ऐलान किया हुआ है। अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी उसने ऐलान किया था कि ये जंग मैं बहुत जल्द आपको खत्म करके दिखाऊंगा। बल्कि वो ये भी कहता रहा कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो ये जंग होती ही नहीं। अब इस पे अमेरिका के बड़े जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं वो सवालात पूछ रहे हैं कि कैसे ख़त्म करेंगे ट्रंप साहब ये जंग, कैसे ख़त्म करेंगे। फॉरेन पॉलिसी ने भी इस हवाले से लिखा है कि व्हाट ट्रंप्स विन मीन्स फॉर यूएस फॉरेन पॉलिसी, ही इज पोइज्ड टू ब्रिंग बैक हॉलमार्क्स ऑफ हिज फर्स्ट टर्म फ्रॉम अ चाइना ट्रेड वॉर टू हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स मल्टीलैटरलिज्म। और इसमें वो कहते हैं कि दिस सेकंड टर्म विल ब्रिंग न्यू चैलेंजेस, दो नॉट least the 2 wars in the Middle East and Ukraine that the United States is deeply involved in. Trump has promised to end the war in Ukraine before he even takes office, but he has yet to offer any detailed plan. His plans for bringing peace to the Middle East are equally vague. Now, मिडिल ईस्ट के हवाले से जो सूरत हाल है, मिडिल ईस्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इस पर एक अलग से एपिसोड चाहिए कि उसका क्या प्लान हो सकता है मिडिल ईस्ट के हवाले से। लेकिन यूक्रेन की जो जंग है उसमें ज़्यादा ये जो अमेरिकन इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाए इशू को। देखिए, ट्रंप के लिए ये करना वाकई आसान है। सिंपल, उसने ऊपर से सप्लाई लाइन बंद करनी है। पैसे जो जा रहे हैं अमेरिका के, हथियार जो जा रहे हैं अमेरिका के, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जा रहे हैं, सैकड़ों अरब डॉलर्स अब तक अमेरिकन टैक्स पेयर्स के ख़त्म हो चुके हैं इस वॉर के ऊपर। तो ट्रंप ने सिंपली वो जो हथियार और पैसे हैं वो बंद कर देने हैं। अब अगर हथियार और पैसे बंद होंगे इतनी बड़ी तादाद में, तो यूक्रेन के पास मुझे बताइए क्या ऑप्शन बाकी रहेगा।
उनके ऊपर मजीद प्रेशर आएगा, वो सुलह की तरफ देखेंगे और कोई टेबल के ऊपर, जाहिर सी बात है रशिया के हक में चीज़ें जाएंगी, लेकिन वो टेबल के ऊपर आकर इस मसले को निगोशिएशंस के जरिए रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सरेंडर जिसको आप कह लें सिंपल भाषा में। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो खामे बातों को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, कैसे जंग खत्म करेगा, क्यों जंग खत्म करेगा, पैसे देना हथियार देना बंद कर दें, जंग खुद ही खत्म हो जाएगी। ज़ेलेंस्की के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो लंबे अरसे तक रशिया से जंग लड़ता फिरे, ही कैन नॉट डू दैट। और यूरोप के जो बाकी मुल्क हैं उनकी खुद की भी इकोनॉमी इस लायक नहीं है कि वो लंबे अरसे तक अमेरिकन असिस्टेंस के बिना रशिया से लड़ते रहें। ना यहाँ पर इंडिया के हवाले से बात करना भी बड़ा ज़रूरी है। कल हमने बांग्लादेश के हवाले से बात की थी, लेकिन इंडिया के हवाले से बात करना यहाँ पर ज़रूरी है क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं। वहाँ पर गोदी मीडिया ने नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए हैं। वो कह रहे हैं हमारा मित्र आ रहा है व्हाइट हाउस के अंदर, दोबारा से खुशियों के फूल जो है खिलेंगे और मोदी साहब वहाँ पर व्हाइट हाउस के लॉन में ट्रंप के साथ डांडिया रक्स करते फिरेंगे, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसकंसेप्शन को क्लियर करना ज़रूरी है। देखें, पहली बात तो ये है कि ट्रंप जब फर्स्ट टाइम आया था तो आप देखिए कि ट्रंप की प्रेसिडेंसी का, ट्रंप की पॉलिसीज़ का इंडिया और चाइना की जो रिलेशंस हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा असर हुआ था। मोदी साहब ने लद्दाख पर से आर्टिकल 370 हटाने से पहले, जिस वजह से असल में चाइना और इंडिया का मसला शुरू हुआ, तो उससे पहले ही कंसल्टेड विथ ट्रंप एक्चुअली, और ट्रंप ने ही उसको धक्का दिया था, आशीर्वाद दिया था कि ये करो, वी आर विथ यू। क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया और चाइना की राइवलरी अमेरिका को सूट करती है, तो अमेरिका का कहीं ना कहीं पर असर उस वक्त इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर आपको नजर आया था। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला था? फिर नतीजा ये निकला था कि इंडिया अपना बहुत बड़ा इलाका हाथ से गंवा बैठा था। इस वक्त जब ट्रंप आ रहा है तो उससे पहले इंडिया कोशिश कर रहा है कि अपने टाइज नॉर्मलाइज कर दे चाइना के साथ। तो यहाँ पर एक्चुअली इंडिया के लिए कैच 22 सिचुएशन है। अगर वो चाइना के साथ दोस्ती की तरफ जाते हैं तो ये चीज़ तो ट्रंप को सूट नहीं करेगी, ट्रंप की तो राइवलरी रहेगी चाइना के साथ। तो एक तो यहाँ पर ये मसला रहेगा, मिसफिट दोनों की पॉलिसीज रहेंगी, इनके अंदर कन्वर्जेंस आपको ज़्यादा नज़र नहीं आएगी पहले टर्म की तरह। दूसरी बात यह है कि बीजेपी वाले भले ही खुश होते रहें, लेकिन यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है, बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं। देखें, एक तो ट्रंप ने पहले अपने टेन्योर के अंदर भी जो H1B वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, इसका सबसे बड़ा असर असल में इंडियन माइग्रेंट्स को हुआ था। इंडिया से जो लोग अमेरिका जाना चाहते हैं वो यही वीज़ा लेते हैं सबसे ज़्यादा, तो उनके ऊपर असल में ट्रंप ने बैन लगा दिया था एक तरह से अनऑफिशियली कि आप यहाँ पर मत आएँ। और अब भी उसने यही कहा है कि मैं बॉर्डर्स क्लोज करूँगा और यही जो वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस है वो दोबारा लगाने जा रहा है, यानी कि इंडियंस जो वहाँ पर अमेरिका के अंदर जा रहे थे तो वो एंट्री बंद करने जा रहा है। तो मुझे बताइए कि इसमें कोई खुशियाँ मनाने का तुक बनता है? इंडिया के अंदर जो मोदी भक्त नाच नाच के घुंघरू तोड़ रहे हैं उनको एक तो ये देखना चाहिए। दूसरा ये कि ट्रेड वॉर सिर्फ चाइना के साथ स्टार्ट नहीं होने जा रही, अमेरिका की इंडिया के साथ भी स्टार्ट होने जा रही है, बल्कि इंडिया के साथ ट्रंप के पहले दौर के अंदर स्टार्ट हो चुकी थी। ट्रंप कई मरतबा अपने पहले दौर के अंदर भी ये कंप्लेन करता हुआ नजर आया कि इक्वलिटी नहीं है हमारे और इंडिया के दरमियान, जो ट्रेड टाइज हैं उसके अंदर इक्वलिटी नहीं है, इंडियंस हमें उतनी फेवर नहीं दे रहे जितनी फेवर वो हमसे रिसीव करते हैं। इंडिया का एक बड़ा अखबार है द इंडियन एक्सप्रेस, उन्होंने भी इस मुद्दे पे लिखा है कि यूएस इलेक्शन रिजल्ट्स व्हाट ट्रंप 2.0 कुड मीन फॉर यूएस इंडिया ट्रेड। ट्रंप हैज ब्रांडेड इंडिया एज अ बिग ट्रेड अब्यूजर, which suggests that he could renew the trade tensions of his first term and impose higher tariffs on more than $75 billion worth of Indian exports to the US. The broader US trend towards protectionism, however, continued under Biden as well. तो इस मामले पर भी इंडिया की और अमेरिका के दरमियान एक खिटपट मौजूद रहने का इम्कान है। सिर्फ ये झपियाँ पाने से और वहाँ पर जाकर तो डांडिया खेलने से इससे नहीं होता। ये जो आप कहते हैं ना बॉडी लैंग्वेज देखें दोनों लीडर्स की कैसे दोस्ताना माहौल है, इससे नहीं होता। रियल इश्यूज पे फोकस करना ज़रूरी है, और जो रियल इश्यूज हैं उसमें इंडिया और अमेरिका के दरमियान ट्रंप के आने के बाद भी प्रॉब्लम्स मौजूद रहेंगे।